हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स डिफरेंस। ये टॉपिक आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में आता है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आपका डाउट जितना भी है वो सब क्लियर हो जाएगा। बट आज की वीडियो में सिर्फ हम एक ओवरव्यू करेंगे। अगर एग्जाम में आपका आता है तो ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो एक स्टूडेंट का डाउट था, तो बस स्टूडेंट डाउट क्लियर करने के लिए ये एक वीडियो है जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ अगर वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे आपको डिफरेंस लिखना है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं ये आपको क्लियर करने के लिए क्या होती है फार्माकोडायनेमिक्स और क्या होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। आप जो ये ट्रायंगल देख रहे हो जिसमें येलो कलर का है, तो ये एक ड्रग है, आपकी बॉडी में जा रही है और बॉडी से आपकी एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो इसमें आपका लिखा है ADME। तो जो आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स है वो ये चार चीज़ें करती है: एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मतलब कि बस इतना सा काम है आपके फार्माकोकाइनेटिक्स का। लेकिन डायनेमिक्स में क्या हो रहा है? डायनेमिक्स में आप देख रहे हो कि जो बॉडी में आपकी ड्रग है तो वो अपने अपने फंक्शंस पे जा रही है। जो ये एरोस है वो क्या है, एक फंक्शंस पे जा रहे हैं। तो इससे आपको क्लियर होगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या होता है। नेक्स्ट आप दूसरी इमेज देखिए। दूसरी इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इस पर सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी ड्रग ली, उस ड्रग का हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो हमारे टिश्यूज़ में जाती है और जब यूज़ हो जाता है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। राइट, इससे आपको क्लियर हो गया। फार्माकोडायनेमिक्स साइट ऑफ एक्शन पे जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, उस मेडिसिन को कैसे पता है कि हमें ये वर्क करना है, तो वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर से बाइंड होती है, बाइंड करने के बाद अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें आप डिटेल में करोगे। अभी मैं एक ओवरव्यू करूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर है। फीवर में आप जनरली कौन सी PCM लेते हो, पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल को कहाँ पे जाना है, कौन से साइड पे जाना है, कौन से रिसेप्टर से बाइंड करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग तो उसको नहीं बताते हैं। वो चीज़ उसको पहले से कैसे आइडेंटिफाई होती है। तो जो ड्रग होती है, ड्रग पे अलग से रिसेप्टर्स होते हैं और आपकी बॉडी में हर एक पार्ट में, हर एक साइड में रिसेप्टर्स होते हैं। तो जिस रिसेप्टर से वो बाइंड करते हैं, उस बाइंड करने के बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, मतलब कि जैसे आपका फीवर है तो आपने ड्रग ली है तो आपका फीवर डाउन हो जाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिए जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जो फार्माकोडायनेमिक्स होती है, तो फार्माकोडायनेमिक्स में आपकी जो भी ड्रग है वो देखिए साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है। साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद वहाँ पे क्लिनिकल अफेक्ट करती है। मेनली हमने जो दिया उसको क्लिनिकल अफेक्ट करने के उसके साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव आउट करती है। फिर जो हमारी फार्माकोडायनेमिक्स में जो हमारी ड्रग है वो हमारा एक कर्व भी शो करती है। ये कर्व हमारा डोज पे डिपेंड करता है। जैसा हमारा डोज होगा वैसा इफेक्ट रहेगा हमारी ड्रग का। फॉर एग्जाम्पल जब हम इन्फेंट या फिर चाइल्ड में बहुत ज़्यादा हाई डोज की दवा दे देते हैं तो उनमें एडवर्स इफेक्ट आ जाता है। कुछ ड्रग साइड इफेक्ट शो करती हैं, क्यों? क्योंकि उसका हम लोग इम्पेयर डोज लेते हैं। तो वो चीज़ आपको इस फिगर से क्लियर हो गई होगी। एक ये ओवरव्यू था जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब हम नोट से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और मैंने कोई खास प्रेजेंटेशन में नहीं करा क्योंकि वेरी शॉर्ट में आएगा। तो आप भी पहले हेडिंग करके, और कोई भी डिफरेंस आता है ना तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको टेबल फॉर्म करनी होती है। टेबल फॉर्म का मतलब होता है डिफरेंस आया तो आप एक बीच में लाइन खींचोगे और फिर डिफरेंट में करोगे। तो ये मैंने इसमें 3 से 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से कर सकते हैं और इन पॉइंट में आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपका कोई भी डाउट हो BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स डिफरेंस बाय रिटन नोट्स। डिफरेंस मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में और इजी लैंग्वेज में लिखा है। आपको कोई डाउट हो तो आप बता ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के फर्स्ट पॉइंट की। तो काइनेटिक्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो सेम एज फार्मा मतलब कि ड्रग और काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, आपका ड्रग का मूवमेंट कैसे हो रहा है, थ्रू द बॉडी। डायनेमिक्स में क्या होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स मतलब कि आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा है उस ड्रग के लिए। नेक्स्ट क्या है आपके, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब इसमें बॉडी क्या कर रही है उस ड्रग के साथ। नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि अब जो ड्रग है वो ड्रग क्या कर रहा है उस बॉडी के साथ, मतलब कि ड्रग का क्या एक्शन है, क्या उसका रिस्पॉन्स है बॉडी पे। थर्ड इसकी सिंबल की है, तो इसका सिंबल आप अगर शॉर्ट में स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। सिंबल फार्माकोकाइनेटिक्स का PK होता है और फार्माकोडायनेमिक्स का PD होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट,
जो फार्माकोकाइनेटिक्स है अभी हमने डिस्कस करा कि इसमें एडीएमई होता है, मतलब कि पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फार्माकोडायनेमिक्स में, तो इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब जो ड्रग है वो बॉडी पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है और ड्रग का क्या इम्पैक्ट है बॉडी पे, तो ये आपका आता है फार्माकोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोकाइनेटिक्स में कि इसमें प्रॉपर्टीज़ और बायो अवेलेबिलिटी पता चलती है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको क्या होती है फंक्शनिंग की नीड्स रहती हैं। तो ये चीज़ किस में आएगी, आपके फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगी। नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक्स में आपको एक इंट्रैक्शन मिलता है। अब इंट्रैक्शन ड्रग का होता है, साइड से होता है, मॉलिकुलर इंट्रैक्शन उसको कहते हैं, और इसमें एक रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में आपके ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।